नमस्कार, मैं सुमित स्वर्णकर आपका स्वागत करता हूं ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशंस में। दोस्तों, हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम जीएसटी के नियम को जानते नहीं हैं और गलती कर बैठते हैं। क्या आपको पता है कि जीएसटी एक्ट ने कुछ नियम बताए हैं कि आपको कितनी तारीख को इनवॉइस रेज कर देनी है? जी हाँ दोस्तों, इनवॉइस इशू करने का भी एक नियम है। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि जीएसटी में अगर आप गुड्स का सप्लाई करते हो या सर्विसेज का सप्लाई करते हो तो जीएसटी नियम के अनुसार आपको इनवॉइस कब तक दे देनी होती है। तो आइए उसको हम डिस्कस करते हैं। आज हम देखेंगे टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस को इशू करने का क्या टाइम लिमिट है? तो देखिए, हमने यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्मेट में दे दिया है ताकि आपको जल्दी से इसको समझ में आए, और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो याद करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं गुड्स की, कि अगर आप गुड्स में डील करते हो, आप जैसे सामान का सप्लाई करते हो, ठीक है ना। आप ये लेट सपोज आप कुछ पार्ले जी बिस्किट में डील करते हो तो गुड्स है, सप्लाई कर रहे हो। टीवी रिमोट का सप्लाई कर रहे हो, टीवी का सप्लाई कर रहे हो, कुछ भी गुड्स, ठीक है। अगर आप उसका सप्लाई करते हो तो वहाँ पर आप देखोगे कि 3 सिचुएशन बनते हैं: नॉर्मल सप्लाई, कंटिन्यूस सप्लाई, या फिर गुड्स सेंट ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। तो देखिए, अगर आप गुड्स का सप्लाई करते हो तो उस केस में अगर आपने नॉर्मल सप्लाई किया तो उस केस में आपको इनवॉइस कब करनी है? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और डिलीवरी ऑफ गुड्स। यानी कि अगर आप गुड्स में डील कर रहे हो और आपकी दुकान से अगर माल जा रहा है तो उस समय आपकी दुकान से माल बाहर जाने के समय या उसके पहले आपको इनवॉइस रेज कर देनी है। यह है आपका नॉर्मल सप्लाई का नियम। दूसरा बात करते हैं हम कंटिन्यूस सप्लाई की, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूस सप्लाई कर रहे हो गुड्स का, जैसे कि मान लीजिए आपके घर ग्वाला आता है और कंटिन्यूस आपको डेली कुछ एक क्वांटिटी दूध का सप्लाई करता है। फिर सिमिलरली ऐसे ही कोई सेम बिजनेस है जहां पर आपको जो सप्लाई आप कर रहे हो वो कंटिन्यूस किए जा रहे हो, और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड 7 दिन बाद, 15 दिन बाद या 1 महीने बाद आप क्या करोगे? या तो अपना पूरा स्टेटमेंट दोगे सामने वाले पार्टी को कि हमने इतनी इतनी तारीख को आपको ये सब माल सप्लाई किया था, उसका इतना रुपये आपको देना है, ठीक है। या फिर आप रिसेंटली कुछ पैसों से रिसीव करते रहोगे। तो अगर आपने कंटिन्यूस सप्लाई किया तो उस केस में आपको बिल कब देना है? फर्स्ट डेट ऑफ स्टेटमेंट। जी हाँ, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ स्टेटमेंट। मतलब जब आप अपना स्टेटमेंट सामने वाले को दे रहे हो, चाहे वो 7 दिन का स्टेटमेंट हो चाहे 15 दिन का हो, उस समय या उसके पहले आपको बिल बना के भी देना है। मतलब मान के चलिए मैं आपको कंटिन्यूस सप्लाई दे रहा हूँ कोई गुड्स का, और मैंने 7 दिन बाद आपको एक स्टेटमेंट दिया कि देखो भैया, पिछले 7 दिनों में हमने आपको इतनी इतनी तारीख को इतना इतना माल दिया है, ये पकड़ो स्टेटमेंट। तो जब मैं ये स्टेटमेंट आपको दूंगा उसी के साथ मुझे आपको एक इनवॉइस भी देना पड़ेगा। या फिर डेट ऑफ पेमेंट, या फिर डेट ऑफ पेमेंट, जब आपको पेमेंट मिल जा रहा है उस दिन या उसके पहले आपको बिल रेज करके देना पड़ेगा सामने वाले को। तो ये कहता है आपका कंटिन्यूस सप्लाई का रूल। क्या कहता है? कंटिन्यूस सप्लाई के केस में आपको इनवॉइस इशू करनी है कब? बिफोर और एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ स्टेटमेंट या डेट ऑफ पेमेंट। थर्ड सिचुएशन आता है आपका गुड्स सेंट ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। कभी कभी क्या होता है कि आप सामान को दे देते हो, सामने वाला उसको अप्रूव करेगा तो सेल पक्की होगी। फॉर एग्जाम्पल बुटीक, लेट सपोज मम्मी गई मार्केट, बुटीक गई, बुटीक से मम्मी 3 साड़ी लेकर आती है और कहती है कि ये 3 साड़ी मैं पहले घर में जाऊंगी, अच्छे से डिस्कशन करूंगी और किसी को दिखाऊंगी, अगर अच्छी लगी तो इसमें से 2 साड़ी रिटर्न कर दूंगी, 1 साड़ी मैं खरीद लूंगी। तो यही कंसेप्ट आपका क्या है? गुड्स सेंट ऑन रिटर्न ऑन और अप्रूवल बेसिस। अगर आपका बिजनेस उस पर्टिकुलर मॉडल पे काम करता है तो उस केस में देखिए इनवॉइस कैसे रेज करनी है आपको? ऑन और बिफोर एट द टाइम ऑफ रिमूवल, या तो आप रिमूवल के पहले कर दो, या फिर जिस दिन आपने रिमूवल किया और आपकी सेल्स अगर कंफर्म नहीं हुई है तो आपको 6 महीने का टाइम पीरियड मिलता है, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। मतलब अगर आपने 1 जनवरी को आपकी दुकान से सामान भेजा गुड्स सेंट ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस पे, तो उस केस में 1 जनवरी से आप क्या करोगे? 6 महीने का समय देख लो, उसके बाद आपको इनवॉइस बना देना पड़ेगा। अगर उसके अंदर आपकी सेल कंफर्म हो जाती है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसी दिन बिल बना के दे दो, क्योंकि रूल क्या बोल रहा है? बिफोर और एट द टाइम। या तो जिस दिन आपका 6 महीना खत्म हुआ उस दिन आपको तो बिल बनाना ही पड़ेगा, या फिर उसके पहले भी बना सकते हो। तो हमने गुड्स के केस में क्या देखा नियम? 3 सिचुएशन बनेंगी। एक नॉर्मल सप्लाई,
नॉर्मल सप्लाई में रूल क्या कहता है कि आपको बिल बनाना है जब आपकी दुकान से माल जा रहा है उस समय या उसके पहले। सेकंड सिचुएशन आता है आपका कंटिन्यूस सप्लाई। कंटिन्यूस सप्लाई के पहले आप बिल कब बनाओगे? बिफोर और एट द टाइम ऑफ, कब? जब आपने स्टेटमेंट दिया या फिर जब आपको पेमेंट मिला। थर्ड केस में आपका क्या आ जाता है? थर्ड केस में आपका आ जाता है दिस वन, गुड्स सेंट ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। उस केस में ऑन और बिफोर द रिमूवल आप बना सकते हो, या फिर जिस दिन आपने रिमूव किया उसके 6 मंथ तक आपको बना देना है। तो ये था हमारा बिल इशू करने का नियम गुड्स के केस में। अब बात करते हैं हम सर्विस के केस में। तो देखिए सर्विस के केस में क्या कहता है, देखिए सर्विस के केस में हमारा 2 सिचुएशन बन सकता है, या तो नॉर्मल सप्लाई ऑफ सर्विस या फिर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। क्योंकि सर्विस के केस में रिटर्न और अप्रूवल वाला कंसेप्ट नहीं आता। खुद सोच कर देखिए कि मैं किसी लॉयर की सर्विस लेता हूँ और सर्विस लेने के बाद फिर उसको बोलूँगा कि यार मेरे को मज़ा नहीं आया, हम आपकी सर्विस नहीं लेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो सर्विस के केस में नॉर्मल सप्लाई होगी या फिर कंटिन्यूस सप्लाई होगी। तो अगर नॉर्मल सप्लाई है तो वहाँ पर 2 चीज़ देखनी है आपको, क्या वो नॉर्मल बिजनेस है तो 30 डेज आपको समय दिया गया है। जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट हो गई उसके 30 डेज के अंदर आपको बिल बना के दे देना है। और या फिर अगर आप बैंकिंग बिजनेस में हो या इंश्योरेंस बिजनेस में हो तो वहाँ पर देखा गया कि आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है तो आपको 15 दिन का एक्स्ट्रा बोनस मिलता है और आपको 45 डेज के अंदर आपका बिल बना के देना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, ठीक है, मैंने आपको 30 अप्रैल तक आपको मैंने मेरी सर्विस दे दी। अब मैं बिल कब बनाऊंगा? 30 अप्रैल के बाद, लेकिन मैक्सिमम विद इन 30 डेज, यानी कि नेक्स्ट 30 मई के पहले मुझे जो मैंने सर्विस दी है 30/4 तक कंप्लीट कर दी है उसका बिल बनाना पड़ेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटिन्यूस सप्लाई की। जी हाँ, सर्विस में कंटिन्यूस सप्लाई होता है। मान लीजिए मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि मैं आपको साल भर मैं आपको बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा और उसके बाद हम फिर पेमेंट लेंगे। तो हमारी सर्विस क्या होती है? कंटिन्यूस चलती रहती है, हर महीने हम आपको कंसल्टेंसी देते हैं। तो उस केस में क्या होगा? देखिए जब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट से अगर आपकी पेमेंट की डेट जो है वो अगर आप एसरटेन कर सकते हो, आपका और हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि कितनी तारीख को आप हमको पेमेंट करोगे, अगर वो डेट अगर एसरटेनेबल है तो आपको बिल कब बना के देना है? ऑन और बिफोर दी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। जी हाँ, जो हमारा ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आ रहा है उसके पहले आपको बिल बनाकर देना पड़ेगा। दूसरी अगर हम बात करें, अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे पेमेंट का जो डेट है वो नॉट एसरटेनेबल है, मतलब आप उसको एसरटेन नहीं कर सकते, तो उस केस में आपको बिल कब बना के देना पड़ेगा? बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लायर रिसीव्स पेमेंट। जी हाँ, जब सप्लायर को पेमेंट मिल जाए उसके पहले आपको बिल बना के देना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन द पेमेंट इज लिंक्ड विथ सम कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। जहां पर आपका जो पेमेंट है वो किसी इवेंट कंप्लीट होने के ऊपर फिक्स है। फॉर एग्जांपल मैं एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हूं, एक ठेकेदार हूं, मैं आपका घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया हूं और मैंने आपको बोला कि जब प्लिंथ लेवल कंप्लीट हो जाए तो मुझे 2 लाख रुपए दे दो, जब आपका वॉल खड़ी हो जाए तो मुझे और 5 लाख रुपए दे दो, जब आपकी छत की ढलाई हो जाए तो मुझे 10 लाख रुपए दे दो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका जो पेमेंट है, योर पेमेंट इज लिंक्ड विथ कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, वो एक इवेंट के कंप्लीट होने के ऊपर लिंक है। तो उस केस में आप बिल कब बना कर दोगे? ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द इवेंट। जी हाँ, आपका इवेंट खत्म होने के पहले आपको बिल बनाकर दे देना है। तो सर्विस के केस में हमने क्या देखा? हमने देखा या तो आपका नॉर्मल सप्लाई होगा या कंटिन्यूस सप्लाई होगा। नॉर्मल सप्लाई में देखना है कि अगर नॉर्मल बिजनेस है तो 30 डेज के अंदर आपकी सर्विस कंप्लीट होने के 30 डेज के अंदर आप बिल बना के दे सकते हो। जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने जब ऑडिट कंप्लीट कर ली तो जिस दिन ऑडिट कंप्लीट हुई उसके 30 दिन के भीतर उसको बिल बनाकर देना पड़ेगा। और अगर आप बैंकिंग बिजनेस या इंश्योरेंस बिजनेस है तो 45 डेज के अंदर आपको बिल बना के देना पड़ेगा। देन नेक्स्ट अगर हम आए कंटिन्यूस सप्लाई के ऊपर, तो कंटिन्यूस सप्लाई में 3 सिचुएशन बनते हैं। फर्स्ट, अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट से अगर आपका डेट एसरटेन हो कि किस दिन पेमेंट करना है तो उस पेमेंट डेट के पहले आपको बिल बनाकर दे देना है। सेकंड सिचुएशन, जहां पर आपका पेमेंट जो है वो नॉट एसरटेनेबल हो, वो एसरटेन नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में आप बिल कब बना के दोगे? जिस दिन सप्लायर को पैसा मिला। मतलब मैं सप्लायर हूं, मैंने आपको सर्विस दी तो मुझे पैसे मिले जिस दिन, उस दिन या उससे पहले मुझे बिल बनाकर देना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज, जहां पर हमारा जो पेमेंट है वो किसी इवेंट के कंप्लीट होने के ऊपर लिंक है, उस केस में आपको बिल कब बनाकर देना पड़ेगा? जब वो इवेंट कंप्लीट हो जाए तब तक।
तो दोस्तों ये थे हमारे जीएसटी के कुछ प्रोविजन रिगार्डिंग टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस। अगर आपको ये लेक्चर से कुछ भी नॉलेजफुल कुछ अगर आपको मिला होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने बाकी सारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे भारत।